Good morning, friends. How are you? I hope you'll be better than the previous time right now. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक अनाउंसमेंट करनी थी और अनाउंसमेंट ये थी कि जो है हम लोग आज से बोर्ड एग्जाम के लिए 2027 की बोर्ड एग्जाम के लिए 10th क्लास की हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अभी अभी से आप लोग मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे भी। और मैं गारंटी तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि आप ऑफलाइन में नहीं है, ऑनलाइन में है। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं, तो गारंटी के साथ ही पढ़ते हैं क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ा दिए और जितना मेरा नोट्स आप खुद बनाएँगे, पढ़ेंगे और एग्ज़ाम देंगे या फिर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा लेवल इस टॉपिक जो हम अ, सिलेबस पढ़ाएँगे, उस टॉपिक और उस कवरेज का लेवल क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। हमको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी बोलना कोई चीज़ हमको लग रहा है कि फालतू बोले, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो अनाउंसमेंट ये था कि हम लोग अब बोर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से ही करेंगे, अभी तुरंत जस्ट। तो हम बता दें कि ना इसमें क्या-क्या प्रिपरेशन कैसे करेंगे। हम लोग प्रिपरेशन में क्या-क्या चीज़ कैसे इसको स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक खत्म करेंगे, उसके बाद क्या-क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये साइंस क्लास, आज साइंस का हम एक पोर्शन जिसका नाम है लाइफ चैप्टर, उसको स्टार्ट करेंगे और आज से लाइफ से स्टार्ट करके धीरे-धीरे साइंस का सारा पोर्शन खत्म करेंगे। साइंस और मैथ एक साथ लेकर चलेंगे, साइंस और मैथ। तो एक बार साइंस का एक चैप्टर खत्म कंप्लीट, उसके बाद फिर मैथ का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर साइंस का एक चैप्टर, फिर मैथ का, फिर साइंस, फिर मैथ, फिर साइंस, मैथ। ऐसे करते हुए हम लोग सारे पोर्शन मैथ और साइंस से कंप्लीट करेंगे एक साइड में। और रहा बात आर्ट्स का, तो आप आर्ट्स का जो है आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप ऑनलाइन मोड में ही, तो क्योंकि हम आर्ट्स भी पढ़ा सकते हैं और पढ़ाते भी हैं। जैसे पढ़ा सकने वाली बात नहीं है, पढ़ाते हैं, ऑलरेडी टीचर हैं। तो आर्ट्स के लिए जो है, क्योंकि अब ऑनलाइन आर्ट्स नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसके लिए फिर टाइम का थोड़ा-सा डेफिशिएंसी हो रहा है। तो मे बी अभी हम जो है कोशिश कर रहे हैं आर्ट्स का भी एक लाने का बैच, और उसमें आर्ट्स जितना भी हिंदी, संस्कृत और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपका उसमें कवर हम करवा देंगे। तो अभी अभी आपको तुरंत हम लोग मेरे साथ लाइव चैप्टर के बारे में जानेंगे। अब लाइव्स पढ़ेंगे कैसे? प्रिपरेशन विदिन 6 मंथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग का ये टारगेट होगा कि 6 टू 8 मंथ के अंदर, जैसे जनवरी स्टार्ट हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 मंथ, अगस्त तक सारे सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट हम लोग साथ में कर ही लेंगे। और अगस्त के बाद क्या करेंगे? सिर्फ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में एग्जामिनेशन होगी डेली, मे बी 1 या 2 डेज पे एग्जामिनेशन। 3 महीना कंटिन्यू एग्जाम प्रैक्टिस होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। यदि आप कितना भी पढ़ ले, प्रैक्टिस नहीं करें, फिर आपको कोई फायदा नहीं। फिर वो वही वाली बात हो जाएगी कि पढ़ लिए और उसमें डेटा लग गया। वैसे नहीं करना है। जो भी पढ़ेंगे हम लोग पूरा उसका प्रैक्टिस करके पूरा माइंड में उसको रखेंगे, और तब देखना है कि जो एग्जाम में कैसे क्या लेवल बन रहा है, कैसे रिजल्ट्स हो रहा है। तो बस जैसे हम पढ़ा रहे हैं और जिस टाइप से हम बोलेंगे, बस वैसे ही आप कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बिहार टॉपर्स हैं। तो इसमें मुझे समझाने, मुझे पता है कि टॉपर्स कैसे बना जाता है, टॉपर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। क्योंकि टॉपर टॉपर ही जानता है कि टॉपर्स कैसे क्रिएट किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं टॉपर हूँ। और सिर्फ बिहार बोर्ड में मैट्रिक में मेरा 100/100 मैथमेटिक्स में रहा, 99/100 साइंस में है। अगर आप लोग विश्वास नहीं हो रहा है तो जो है बता देंगे आप लोगों को। मेरा जो भी मार्कशीट है हम अपलोड कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन तो वो सारी चिंता छोड़ देना है, टॉपर्स कैसे बनना है, टॉपर्स हम बनाएंगे। बस आप मेरे साथ चलिए, मेरे कदम से कदम मिला करके आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, तभी आप जाकर के जो है वो चीजें अचीव कर पाएंगे जो चीजें आप चाह रहे हैं। तो अब देखिए, लाइफ चैप्टर, अब लाइफ चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू जानना जरूरी है कि लाइफ में आखिर पढ़ेंगे क्या, जानेंगे लाइफ में है क्या चीज। तो लाइट में सबसे पहले लाइट के बारे में जानेंगे कि लाइट क्या है। लाइट प्रकाश, प्रकाश है क्या। उसके बाद प्रकाश की प्रॉपर्टीज, प्रकाश कैसे वर्क करती है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके यूजेज क्या है, ये नेचर्स में कैसे जो है वर्क करती है, सारी चीजें जानेंगे हम लोग लाइट चैप्टर में ही। उसके बाद हम लोग लाइट्स के प्रॉपर्टीज के अंदर ही पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
क्योंकि वो प्रॉपर्टीज है रिफ्लेक्शन, लाइट किसी सरफेस पे जाकर पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो वहां से वो फिर रिफ्लेक्ट बैक सेम मीडियम में क्या होती है, बैक रिट्रेस करती है, बैक मुड़ जाती है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसके बारे में जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, फिर उसका लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में बहुत सारे रूल्स फॉलो होता है। जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो बहुत सारे रूल्स कवर करती है, उसी रूल्स को बोला जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ज्यादा रूल्स नहीं है, 2 ही रूल्स है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उसका रूल्स पढ़ेंगे, उसका लॉज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इमेज के बारे में कि इमेज है क्या, इमेज कैसे बनती है। जैसे हम लोग परछाई बनता है ना, ये हम लोग का इमेज ही है। या फिर मिरर के सामने यदि हम खड़ा होते हैं तो हम मिरर के अंदर जो हम लोग का सेम स्ट्रक्चर, सेम सेम साइज, सेम फेस बन के तैयार हो जाता है मिरर के पीछे, तो वो इमेज है। और इमेज क्या है, कैसे बनती है, सारा चीज हम लोग स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट पे स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ये ओवरव्यू लाइट चैप्टर हो गया, यहाँ लाइट, लाइट ये प्रकाश, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, सारे हम लोग साथ में पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश एक साथ। प्रकाश, तो सबसे पहले हम बता दें लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट, फिर उसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, थर्ड में पढ़ेंगे इमेज के बारे में जानेंगे। उसके बाद ये सब लिखना नहीं है, समझना है इमेज। उसके बाद हम लोग जानेंगे फिर मिरर्स के बारे में जानेंगे, मिरर्स क्या होती है, मिरर कैसे वर्क करती है, मिरर की टाइप्स कितने प्रकार की होती है, मिरर्स में प्लेन मिरर्स क्या है, कर्व मिरर क्या है, कर्व मिरर्स का टाइप्स क्या है, कनकेव कन्वेक्स मिरर्स क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। फिर साइन कन्वेंशन के बाद, साइन कन्वेंशन में क्या है कि मिरर जो है किसी किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाती है वो बड़ा बनाती है, छोटा बनाती है, उसका नेचर क्या है, वो उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे, तो साइन कन्वेंशन से ही समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो है मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन क्या है, आवर्धन इसको हिंदी में बोला जाता है, और साइन कन्वेंशन को हिंदी में चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी हम लोग हिंदी में, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलेंगे। जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं, जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देना चाहते हैं, बिहार बोर्ड से एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, वो हिंदी मीडियम में हिंदी सिर्फ हिंदी लिखेंगे। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है, या तो सीबीएसई है, जो भी है आईसीएसई बोर्ड जो भी है, आप किसी भी बोर्ड से अगर आप इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाले चीजों को आप लिखेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। हम साथ में लेके चलेंगे, दोनों मीडियम में एक साथ पढ़ाएंगे। तो साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, फिर मैग्निफिकेशन, उसको आवर्धन बोला जाता है हिंदी में। मैग्निफिकेशन के बारे में हम जानेंगे, मैग्निफिकेशन क्या है, कैसे वर्क करती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या है, मिरर फार्मूला क्या है, वो सारे चीजें स्टडी करेंगे। उस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएगी, सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल मिरर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कैसे वर्क करती है, फिर उसका प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन का लॉज, ये सारी चीजें स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, फिर लेंस कैसे इमेज क्रिएट करती है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, इमेज का नेचर क्या है, छोटा है, बड़ा है, कैसे ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो इमेज का पोजीशन भी ऑटोमेटिकली खुद से खुद चेंज होता है, उसका नेचर भी चेंज हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर भी जो है एक लेंस सूत्र, लेंस फार्मूला आता है, उसको भी स्टडी करेंगे। लेंस का टाइप्स पढ़ेंगे, कॉनकेव कन्वेक्स, फिर प्रिज्म के बारे में जानेंगे, फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट जानेंगे, प्रिज्म कैसे जो है, प्रिज्म से होकर के जब भी कोई लाइट गुजरती है, कोई कोई भी रेज ऑफ लाइट गुजरती है तो अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को। ये सारी चीज पढ़ेंगे। फिर स्पेक्ट्रम वगैरह भी ड्रॉ करेंगे, स्पेक्ट्रम में कितने सारे कलर्स होते हैं वो सारे चीज स्टडी करेंगे। और साथ ही साथ रिफ्रैक्शन पे बेस्ड जितने भी सारे हमारे घटना घटती है, वह सारे घटना के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे कि रेनबो वगैरह कैसे क्रिएट होती है, रेनबो है क्या, ये सारे चीज। उसके बाद जो है हम लोग मिरेज वगैरह, मरीचिका, ये भी एक घटना है। कैसे जो है सन सुबह मॉर्निंग में सन जो है रेड क्यों दिखता है, सुबह में सूर्य लाल क्यों दिखता है, और शाम को भी लाल क्यों दिखता है, ये सारे चीज
बेस्ड है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ स्टडी करेंगे। तो उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में भी जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, फिर उसके बाद क्रिटिकल एंगल्स वगैरह जानेंगे। ये सारी चीज़ स्टडी करने के बाद आपका चैप्टर्स लगभग समाप्त हो चुका होगा। कुछ टॉपिक इसमें बाकी होगी, पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे सारी चीज़ कवर हो जाएगा। तो अभी हमने एक ओवरव्यू दिया कि इस टॉपिक्स, इस चैप्टर्स के अंदर हम लोग क्या-क्या चीज़ कंप्लीट करेंगे, क्या-क्या चीज़ स्टडी करेंगे, तो आप समझ चुके होंगे। और इसीलिए अब बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास अभी स्टार्ट करने के लिए आपको मेरे साथ, चलिए आप भी पेन और पेपर लेकर के अपना कॉपी नोटबुक लेकर के ओपन कीजिए और मेरे साथ हम कहेंगे कि आप रफ नहीं कीजिए, डायरेक्ट आप फेयर कीजिए और फेयर अच्छे से कीजिएगा। इसमें जितना भी हेडलाइट होगा, इसमें हेडलाइट बोल रहे हैं, सॉरी, हेडलाइंस, जितना भी हेडलाइंस होगा वो क्या करना है कि उसको अलग कलर से लिखना है। जैसे कि रेड और रेड नहीं, रेड मत यूज कीजिएगा क्योंकि बाद में खराब हो जाती है। ब्लैक और ब्लू ये पेन यूज कीजिए। आप ब्लू को यूज कीजिए हेडलाइंस को लिखने के लिए और ब्लैक को यूज कीजिए आप हेडलाइंस के बारे में। उसके बाद वो उसका विस्तार से डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, तो डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए ब्लैक कलर यूज कर सकते हैं। जैसे हम हेडलाइंस में जैसे लाइट लिखे, जहाँ भी हेडलाइन लिखेंगे वहाँ पे हेडलाइंस के नीचे हम लोग एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ताकि लगे कि हाँ ये हेडलाइंस है, ताकि एक अलग टाइप के, जैसे हम बोर्ड पे लिखेंगे ना वैसे ही लिखिए, बस आप कलर चेंज करते रहिएगा। हेडलाइंस का कलर ब्लू कर लीजिए और बाकी डिस्क्रिप्शन का ब्लैक। आप उल्टा भी कर सकते हैं, हेडलाइंस का ब्लैक कर सकते हैं, हेडलाइंस का ब्लैक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन का ब्लू भी कर सकते हैं। तो आइए आप मेरे साथ डायरेक्ट फेयर के लिए हम लोग जैसे ऑफलाइन में क्लास लेते हैं वैसे ही ऑनलाइन भी क्लास कराएंगे। सेम चीज यहाँ एक्सप्लेन करेंगे चीजों को आपके सामने लाइव, और साथ ही साथ एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसी चीज को हम आपके सामने बोर्ड पर लिखेंगे और साथ ही साथ आप भी मेरे साथ बोर्ड से उतारते चलिएगा। हम बोलेंगे भी, आप सुन के भी लिख सकते हैं। सेम वैसे ही पीडीएफ का वेट नहीं करना है कि पीडीएफ कर देंगे, पीडीएफ फालतू की चीज है। हम पीडीएफ दे ही देने के लिए तो हम दे ही देंगे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, कोई पीडीएफ से कोई फायदा नहीं होगा। आपका खुद का नोट्स होना चाहिए ताकि रिवीजन करने में आपको हेल्प करे। तो आइए हेडिंग दीजिए लाइट, फर्स्ट चैप्टर लिखना है, फर्स्ट अच्छे से यहाँ लिख लीजिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2026, थर्ड जनवरी क्लास स्टार्टेड। ये एक मेमोरी बन जाती है, आप जब भी अपने नोट्स को देखेंगे आने वाले टाइम में आपको पूरा अच्छा से याद दिलाएगा कि हाँ आपने नोट्स बनाया था। और चैप्टर्स बोर्ड लिखना है, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन, क्लास 10th, ठीक है। ये साइंस, साइंस विज्ञान हिंदी मीडियम वाले विज्ञान लिखना है। फिजिक्स, भौतिकी लिखना है। चैप्टर फर्स्ट, अध्याय अध्याय फर्स्ट यहाँ तक। इसके बाद हेडिंग देना है लाइट, यहाँ प्रकाश। चैप्टर फर्स्ट, अध्याय अध्याय फर्स्ट यहाँ तक। इसके बाद हेडिंग दे देना है लाइट, यहाँ प्रकाश। तो लाइट, अब देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि लाइट्स क्या है। लाइट्स क्या है? तो लाइट एक एनर्जी का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है, एनर्जी का क्या है, एक फॉर्म है, जो करता क्या है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको दिखाने में हमको सहयोग करता है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू विजुअलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऐसे इसको लाइट के डेफिनेशन आप ले सकते हैं। देखिए ऐसा लिखना है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, light is a form of energy which light is a form of energy which makes an object visible to
बस लिख लेना हिंदी मीडियम वाले। प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी वस्तु को देखने योग्य बनाती है। ठीक है। अब लाइट्स के बारे में कुछ पॉइंट भी आप लोगों को लिखते चलना है इसके नीचे। जो डेफिनेशन हो गया लाइट्स का, कुछ पॉइंट इसमें ऐड ऑन करना है लाइट्स के बारे में। लिखना है फर्स्ट पॉइंट, it propagates in a straight line। लाइट सीधी रेखा में गमन करता है। लिखना है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सेकेंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल हिंदी मीडियम वाले, प्रकाश की चाल निर्वात में, फ्री स्पेस मतलब निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। थर्ड पॉइंट, light does not require any medium to its propagation। प्रकाश को गति करने के लिए साथ साथ आप लोग लिखते चलिए, गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब लिखना है एक दो और पॉइंट लिख लीजिए। lights it is a transverse wave। यह एक ट्रांसवर्स वेव है। देखिए ट्रांसवर्स तरंग है। अब लिखिए तो यहाँ तक लिखने के बाद कुछ समझना है। ये लाइट के बारे में हमने कुछ इसका पॉइंट्स नोट किया। अब हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो समझना है ध्यान से। रिफ्लेक्शन क्या हो, जब भी किसी सरफेस पर लाइट पड़ती है
या लाइट का रेज पड़ता है, उसका किरण पड़ता है, आपतित होता है उस सरफेस पे, तो सरफेस से टकरा करके वो जो किरण है पुनः बैक सेम मीडियम में मुड़ जाती है। जैसे मान के चलिए सरफेस है, ये क्या है, एक सरफेस है, आप लोग देखते होंगे शीशा कभी नीचे रख दीजिएगा और शीशा पे इस टाइप से इधर से टॉर्च जलाइएगा, ऐसे टॉर्च आप जलाएंगे, ऐसे लाइट आएगा, देखिए यहाँ से फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा सारा लाइट इस टाइप से, इधर से आया टक्कर खाया यहाँ पे सरफेस पे, फिर यहाँ से रिटर्न हो गया। तो जिस मीडियम से आया था लाइट उसी मीडियम में फिर ये अलग मीडियम, ये सरफेस एक शीशा है, तो शीशा क्या है, एक अलग मीडियम, कांच है ना, ये अलग मीडियम है। तो यहाँ पे आया सरफेस, ये बाउंड्री है, क्योंकि ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, दोनों के बीच की बाउंड्री है। जब भी बाउंड्री पे कोई लाइट आती है और आकर के टक्कर खाने के बाद, वहाँ कोलाइड करने के बाद सेम मीडियम में पुनः मुड़ जाती है, तो इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस घटना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light comes to a boundary and it comes back to the same medium, this phenomenon is called reflection of light. This phenomenon is called reflection of light. When rays of light, हम देखिए इसको कैसे, बोलिए मेरे साथ बोलेंगे, याद हो जाएगा। When rays of light comes to a boundary, when rays of light comes to a boundary and it comes back to the same medium, this phenomenon is called reflection of light. अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ रूल्स फॉलो होता है, ऑटोमेटिकली सब जगह ये रूल्स फॉलो होगा। तो जो रूल्स फॉलो होता है इसी को बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें दो रूल्स फॉलो होता है। दो रूल्स क्या है, तो फर्स्ट, ये जो रे है, जैसे यहाँ से ये सरफेस है, लाइट इधर से आया ऐसे रिफ्लेक्ट किया, तो ये जो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर गया हुआ रेज है। और बीच में परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन में होता है। अब सेम प्लेन का मतलब क्या है, प्लेन पहले समझिए। जैसे ये बोर्ड है, एक बोर्ड एक प्लेन है, और प्लेन हमेशा टू डायमेंशनल होता है। जैसे ये है, ये बोर्ड अगर देखें तो इसमें एक हाइट है, दूसरा लेंथ है, एक हाइट और लेंथ, 2D हो गया, ऐसे ये हाइट हो गया और ये लेंथ, ये हाइट ये लेंथ, तो ये सारे क्या है, एक प्लेन का काम कर रहे हैं, प्लेन का काम कर रहा है। तो जब भी हम लाइट इस प्लेन में भेजेंगे, जैसे अगर ये प्लेन है, यहाँ पे एक सरफेस है, और ये प्लेन है, बोर्ड प्लेन है, तो यहाँ से जब लाइट ऐसे भेजेंगे इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट करेगा, ये नहीं कि इधर आ जाए, ऐसे नहीं होगा, फिर प्लेन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे ऐसे आएगा, इधर से लाइट गया इधर निकला, तो प्लेन ये हो गया, ये वाला प्लेन हो गया। तो ऐसे नहीं है, जिस प्लेन में इंसिडेंट रे आता है उसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी होता है, उसी प्लेन में हमारा नॉर्मल भी होता है। अब ये नहीं कि लाइट ऐसे आया और इस प्लेन में इधर गया और नॉर्मल हमने ऐसे खींच दिया, ऐसे नहीं होता, नॉर्मल भी ऐसे ही इसी प्लेन में होना चाहिए। तो तीनों सेम प्लेन में होता है, ये फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, ये बात करता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एक एंगल बनता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल आर से इसको डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल इसको आई से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। तो देखिए, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा, ये है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इस बात को लिखते हैं, जो हमने समझाया इस चीज को हम लिख लेंगे।
और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब लिखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन हेडिंग देना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लिखना है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये न है प्रकाश का परावर्तन, हेडिंग देना है, लिखना है इसमें, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके when light comes to a boundary, then when light comes to a boundary and after light, when light comes to a boundary and when light comes to a boundary and ऐसा लिखना है when, when light incident on a boundary and most part of it comes back into the same medium, then it is said to be the reflection of light. जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होती है तो वह पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे में ये रहा सरफेस और ये रहा लाइट, आप लोग फिगर में ऐसा ड्रॉ कीजिए, और ये रहा, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ये है नॉर्मल, इसको बोलेंगे, ये है, देखिएगा इंसिडेंट रेज, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे,
ये क्या है, ये है नॉर्मल, ये ओ, ये एल, ये है एंगल आई और ये है एंगल आर। लिखना है, हेडिंग देना है फर्स्ट में, फर्स्ट में लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी हमने बताया है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं। तो लिखना है द एंगल between the incident ray and normal is called angle of incidence, एंगल आई ब्रैकेट में। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे आपतित किरण, इसको लिखेंगे आपतित किरण। इसको लिखेंगे यहाँ पे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे अभिलंब, नॉर्मल का मतलब अभिलंब। और ये है ओरिजिन कह सकते हैं, ये एंगल आई, एंगल आ ही रहेगा। इसका हिंदी लिखिए, इसका हिंदी एंगल ऑफ इंसिडेंस का लिखना है आपतन कोण। आपतन कोण हेडिंग देके आप लोग लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले आपतन कोण। लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। दूसरा लिखना है सेकंड नंबर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी वाले लिखेंगे इसके, ये नहीं लिख करके डायरेक्ट ये लिखेंगे हिंदी वाले परावर्तित, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। लिखना है द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे and normal is called angle of, is called angle of reflection। इसको ब्रैकेट में लिखना है एंगल आर। हिंदी मीडियम वाले परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को, बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसके आगे करना ये है कि अभी हम लोगों ने जान लिया कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है।
वो चीज हम लोग समझ गए। अब इसके आगे जो है हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानना है कि रिफ्लेक्शन का लॉज क्या है, उसका नियम क्या है। तो उन्होंने बताया जो रूल्स फॉलो होते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन का लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या बताया हमने कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। दूसरा लॉ ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी चीज को लिखना है, बस लिखना है, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन 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 के नियम। लिखना है फर्स्ट लॉ, लिखना है फर्स्ट लॉ। ये आगे पीछे फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट भी हो सकता है, इसलिए ये नहीं फर्स्ट लॉ लिखना है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same plane, तीनों एक ही समतल में होते हैं, सेम प्लेन। हिंदी मीडियम, आप आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। सेकेंड लॉ लिखना है, और सेकेंड लॉ क्या है अभी हमने बताया है, सेकेंड लॉ एक्सप्लेन किया था, क्या था सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ ये है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. लिखना है सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। हिंदी में लिखना है आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, तथा परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अर्थात दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर ये है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी लाइट का, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। सेम चीज इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल। तो यहाँ तक आप लोग कीजिए कंप्लीट।